कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की यहाँ छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार रहमान। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी सीबीआई की उस बड़ी कार्रवाई को लेकर के जो अपडेट आ रही है दर्शकों, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर साफ तौर पर आपने देखा है कि कैसे ईडी पूरी तरीके से उनको गिरफ्त में लेने की तमाम कोशिशें कर रही है और एक तरीके से ये माना जा रहा है कि ये आने वाले समय में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है आम आदमी पार्टी को परेशान कर सकती है। 2024 से पहले की ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद जरूर होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीते 10 वर्षों में जो भारत की राजनीति में अपने स्थान को ग्रहण किया है, जो अपनी जगह को बनाई है, दरअसल उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है करवाहट देखने को मिल सकती है। और दरअसल इसी बात को लेकर के एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। कर रही है। आज सुबह सुबह अचानक हमारे मंत्री राजकुमार आनंद की यहाँ छापा पड़ गया। न कोई नोटिस, न कोई मुकदमा, न कोई केस, न कोई बात, अचानक सुबह सुबह छापा पड़ गया। क्या करना चाह रहे हो इस देश के अंदर? ये देश पूरा देख रहा है और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जुबान पे दर्द आया कि गठबंधन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों से कर रही है, मतलब कि वो बात सच है कि आपको डर लग रहा है कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव अगर विपक्ष के सारे नेता मैदान में एक साथ उतरते हैं तो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और उसकी वजह से आप एक एक करके सारे कानून की, सारे नियमों की, सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए आप सारे एजेंसियों को अपनी कठपुतली बना करके इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो गए हो। यह देश के अंदर नहीं चलने वाला है। देश ये बर्दाश्त करता है, लेकिन अगर इंतहा हो जाए तो उसका जवाब भी देता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन है कि इस देश के लोगों ने आपको सरकार बना करके देश के अंदर चलाने का मौका दिया है, कुछ करिए देश के लोगों के लिए। एजेंसियों के दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने का अगर सपना देख रहे हैं, वो न संभव हुआ है कभी भारत के इतिहास में और न तो भविष्य में संभव हो सकता है। एजेंसियां नहीं चुनाव जिताती, जनता चुनाव जिताती है। इसलिए इस तरह के जो अनर्गल पलाप है बंद करिए, खुद ईडी बनना बंद करिए, सीबीआई बनना बंद करिए, कौन किससे गठबंधन करेगा इसका डिक्टेशन देना बंद करिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने तरह से निर्णय लेने का हक है। आज अगर आपने जिस तरह से इस देश के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी में जिस तरह से आपने पूरी तरह से निचोड़ा है, जिस तरह से बर्बाद किया है देश को, आज देश के अंदर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि ईडी के दम पर विपक्ष के नेताओं को हम जेल में डाल करके आवाज बंद कर देंगे, वो संभव नहीं होने वाला। कई बार मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता 30 तारीख को मनीष सिसोदिया जी का बेल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने लग रहे हैं। 3 महीने लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई।
बेल एप्लीकेशन। अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी को, बार बार सीबीआई को, एजेंसियों को कहा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा आया, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं। कभी इधर की बात करते रहे, कभी उधर की बात करते रहे। तब सुप्रीम कोर्ट का हर बार जब सवाल सुप्रीम कोर्ट करता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते थे। आज ये भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है, हर व्यक्ति सुन रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब लाइव थी। सबने सुना कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और एजेंसियां क्या उसका जवाब दे रही। निरुत्तर थी एजेंसियां। आज ये भी हर आदमी सोच रहा है कि आखिर जो कार्रवाई हुई कोर्ट के अंदर और जो बिल रिजेक्शन हुआ, उन दोनों के बीच का तालमेल बड़े से बड़े कानून के विद्वानों को भी अभी समझ नहीं आ रहा। उनके दिमाग में भी अभी दोनों का कनेक्शन नहीं बन पा रहा। इसलिए मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना है, आपको 10 साल देश के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। अपने काम पे भरोसा रखिए। अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाने का, चुनाव लड़ने की हिम्मत रखिए। विपक्ष भी अपनी बात लेकर जनता के बीच में जाएगा। जनता फैसला कर देगी कौन सही है, कौन गलत है। इस तरह का, जिस तरह का आप षड्यंत्र कर रहे हैं, पूरे देश के विपक्ष को खत्म करने का, जेल में डालने का, ये प्रयोग हुए हैं पहले। परिणाम शासकों के पक्ष में नहीं आए। इसलिए आप अगर कोई भी आपको ऐसी सलाह दे रहा है, उससे बचिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने दीजिए, संविधान को जिंदा रहने दीजिए। ये देश बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस संविधान और इस लोकतंत्र को हासिल किया है। इसको अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म मत करिए। थैंक यू। इसको लेकर के हमारे जो कानूनी एक्सपर्ट्स हैं उस पर सारा स्टडी कर रहे हैं और जो उनकी सलाह होगी उस पर हम पढ़ाएंगे। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली के अंदर हमने 26 तारीख को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया था। ITO से 28 तारीख को बाराखम्मा पे हुआ, 30 तारीख को चंदगी राम अखाड़े पर हुआ और 2 तारीख को पहले दिन से घोषित था कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन के लिए जो लोग चौराहों पे जा रहे हैं, जगह जगह उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि एजेंसियों को कितना दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे विधायक जनरल सिंह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वो रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी कैब तख्ती लगाए चौराहे पर खड़े, तब हादी हो गई है भाई। सुबह से जगह जगह विधायकों, काउंसलरों के यहाँ जो है ऑन रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास पड़ी है। उनके घर जाके पुलिस बैठ गई। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो पड़ी है, सर जगह से लोग भेज रहे हैं। रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी तख्ती लेकर के ITO पे लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत नहीं पैदा हुई। 12 काली पट्टी बांध लिया तो क्या हुआ? अपने हाथ में बांधा था। किस चीज के लिए बांधा था काली पट्टी? किसको डर लग रहा था? काली पट्टी से कौन डरने लगा भाई? काली पट्टी से किसको डर लगने लगा? अगर काली, आप तो घड़ी काली बांधे हो, गिरफ्तार कर लिए जाओ। तो आपने देखा दर्शकों, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर साफ तौर पर यह कहने की कोशिश कर रही है, यह बताने का प्रयास कर रही है कि दरअसल इस समय की जो परिस्थिति है और जिस ढंग से लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के लिए यह मामला काफी ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन उनकी जीत, उनकी पत्नी, उनका परिवार पूरी तरीके से उनके साथ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़ रहे हैं बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।